हेलो क्लास बच्चों, कल का लेक्चर आपने देखा था ना। हमने जो चैप्टर नया शुरू किया है, ठीक है, उसमें लेसन 4 है अपना, और इसमें किताबों के बारे में और कब्र जो होती हैं, शायद आप कुछ बच्चों ने नाम नहीं सुना होगा इसका। किताबें तो सभी जानते हैं, तो क्या है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो किताबें बच्चों ने कल जो पढ़ा था उसमें वेदों के बारे में पढ़ा था कि जो वेद होते हैं, जो अपने पुराने ग्रंथ हैं, जिनको मौखिक रूप में कंठस्थ जो गुरु हुआ करते थे वो याद किया करते थे, करवाते थे याद। उसको अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है अपन कहते हैं। तो वेद जो है वो 4 वेद हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था, किस प्रकार से उसमें श्लोक हैं। और फिर बाद में छपाई का काम तो बहुत समय बाद शुरू हुआ था, तो बहुत पहले तो हस्तलिखित ग्रंथ भी चला करते थे। तो उन सब के बारे में हमने चर्चा की कि किस तरह से वेदों में इसका वर्णन है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जनता का जो समुदाय वहां पर जो था उसका वर्गीकरण किया गया था, मतलब उसको अलग अलग विभाजन किया गया था। तो ये वर्गीकरण कैसे किया गया था, ठीक है। तो वर्गीकरण बच्चों किया गया था, देखो, निम्नलिखित पॉइंट्स के आधार पर, ठीक है। काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, मतलब काम कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उसके आधार पर उसका विभाजन हो गया। कहीं कहीं क्षेत्र के हिसाब से, मतलब भाषा क्या है वहां की, उसकी भाषा के हिसाब से उनका हो गया। निवास स्थान, मतलब परिवार कहाँ रह रहा है, समुदाय कहाँ का है वो, ठीक है। वहां की उनकी खुद की परंपरा क्या है, सांस्कृतिक, क्योंकि अपने देश में देखो विभिन्नताओं का देश है, ठीक है। विभिन्न जाति समुदाय धर्म के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी वेशभूषा, अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने रीति रिवाज, ठीक है। अनेक प्रकार के धर्म जातियां, उनके भी कई जो है खंड हैं, जो भी उनके हिस्से हैं, जो अपन कह सकते हैं उनका भी विभाजन हुआ है। तो ऐसे आधार पर रखा गया। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो वेद जो है वो ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में काम के आधार पर 2 वर्णन मिलते हैं कि 2 हिस्से कर दिए गए थे। तो एक तो वो लोग थे जो यज्ञ अनुष्ठान क्या करते थे, यज्ञ करना, हवन करना, पूजा पाठ कराना, तो वो ब्राह्मण जो होते थे, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं 4 वर्ण है, तो ब्राह्मण वर्ण जो है वर्ग जो है वो यज्ञ कराना, हवन कराना, पूजा पाठ कराना, अनुष्ठान जिसको हम कहते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन कराना, ये इनका काम था। और एक वर्ग वो था जो शासन करता था, जैसे राजा है, राजा का कार्य है देश के ऊपर शासन करना, अपनी प्रजा पर शासन करना। तो ऋग्वेद में ये 2 तरह के लोगों का वर्णन आता है काम के आधार पर, ठीक है। अब ये जो राजा, अगर अपन कहें राजा, तो अपने राजा की कल्पना क्या होती है, राजा का बहुत आलीशान महल होगा, 50 हजारों नौकर चाकर होंगे, सेना होगी, बड़ा सा महल होगा उसका। पर उस समय जिक्र किया है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये वो राजा थे जिनके पास ऐसी कोई बड़ी जरूरी नहीं कि महल हो, सेना हो, और ना ही इनके पास कोई ऐसा, ये ऐसा भी नहीं था कि वंशानुगत शासन हो कि राजा है तो उसके पास बेटा ही होगा। तो ये अलग अलग उस समय की परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग व्यवस्थाएं वहां पर थी। कहीं व्यवस्था थी ऐसी, कहीं नहीं भी थी। अब जनता जो है इसको भी कुछ अलग नाम दिए गए थे, ठीक है। अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे जन और विश्व, ठीक है। विश्व ने वैश्य, जन ने जनता। तो कई नाम थे, पुरु जन, विश्व, भरत जन या भरत विश्व, ठीक है, यदु विश्व या यदु जन। तो इस तरह से जनता को ये नाम यहाँ पर दिया गया था। अब जिन लोगों ने, अपन ने अभी बात की थी कि वेदों में प्रार्थनाओं की बात की गई थी, सूक्तियों की बात की गई थी। तो जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की उन्होंने अपने आप को क्या कहा, आर्य कहा कि हम आर्य हैं। और उनके जो विरोधी होते थे उनको नाम दिया गया दस्यु, ठीक है। दस्यु जो लोग होते थे उनको दस्यु। और यहाँ से बाहर में फिर एक शब्द निकल के आया है दास। तो इनके विरोधी दस्यु जो यज्ञ नहीं करते थे, दस्यु जो होते थे विरोधी जो यज्ञ नहीं करते थे। तो बाद में जो दास शब्द है, दास आपको सबको मालूम है, दास है गुलाम बना लेना। कोई मालिक होता था, वो अपना किसी को जो अपना गुलाम बना लेता था, वो उसके घर में काम कर रहा है या उसके आज्ञा का पालन कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सख्ती की जाती थी, नियंत्रण किया जाता था। तो दास जो है जो बंदी बना लिए जाते थे, या उनको बंधक बना के रखा जाता था, या बंधक नहीं भी है तो भी वो उनके गुलाम के रूप में कार्य करते थे। तो ये दास भी उस समय वहां पर थे। फिर यहाँ पे ये तो बात हो गई भाई, जो किताबों में, ग्रंथों में, वेदों में जो लिखा गया है उसकी थोड़ी सी जानकारी हमने दी। फिर यहाँ पे एक बात आती है महापाषाण। महा यानी बड़ा, ठीक है, पाषाण यानी पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची होता है पाषाण। तो यहाँ पर अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो बच्चों कई तरह के बड़े बड़े पत्थर, कई छोटे पत्थर, कई तरह के पत्थर, कुछ गोल पत्थर भी हैं, कुछ सपाट भी हैं, कुछ नुकीले भी हैं, हर प्रकार के अलग अलग पत्थरों का इसमें जिक्र किया। और कहीं कहीं पत्थरों की कब्रों का जिक्र किया।
कब्र ने जब किसी व्यक्ति को मरने के बाद जमीन के ऊपर भी, कई बार जमीन के नीचे भी उसको जो है दफना दिया जाता था। तो ऐसी कब्रें 3000 साल पहले जो है वो उस समय हुआ करती थी। और ये दक्षिण भारत में, दक्कन में, उत्तर पूर्व में, कश्मीर में इनका जिक्र या उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर इस तरह की कब्रें पाई जाती थी। तो महापाषाण है ना, ये जो जमीन के ऊपर भी पत्थर पाए जाते थे और जमीन के नीचे भी। अगर अपन जमीन की खुदाई करते हैं तो बहुत सारे पत्थर उसमें मिलते हैं। जमीन को गहरा खोदेंगे तो छोटे पत्थर, फिर नीचे जाएंगे तो और बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, और ऊपर भी हम देखते हैं जमीन में, प्रकृति में। तो ये पत्थर यहाँ पर पाए जाते। तो पुरातत्ववेत्ता जो थे, मतलब जो ये पुरानी चीजों की जानकारी रखते हैं, जो उनको खोजबीन करते हैं, उनको भी कई प्रकार के पत्थर मिले, कई गोल आकार के पत्थर भी यहाँ पे इनको मिले। अभी जो कब्र थी उस समय, जो कब्र मिली है उस समय की, उसमें समानताएं क्या थी कि इनमें जो कब्र मिली, इनको जब निकाला गया उसमें, तो उसमें जो व्यक्ति को दफनाया गया तो उसके साथ साथ उसके कुछ बर्तन भी मिले हैं, कुछ कपड़े तो समय के साथ जो है नष्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें मिली जिसका उपयोग वो किया करता था। तो ऐसा अनुमान लगाएगा कि जब किसी व्यक्ति को दफनाया जाता था मृत्यु के बाद, तो उसकी पसंदीदा चीजें जो है पसंद की, वो सब उसके साथ में रख दी जाती थी। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तनों के साथ उसको दफनाया जाता था। काली पीली मिट्टी जो है, उसके लाल काली मिट्टी जो है उसके बर्तनों से उसको, और कहीं कहीं जो है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखते हैं कि कब्रों को जब निकाला गया या देखा गया या उसकी जो है अध्ययन किया गया, तो उसमें सामाजिक असमानता भी मिली। सामाजिक असमानता है ना, कि उसके अंदर जो चीजें मिली उससे यह अंदाजा लगाया गया कि ये शव जो है, एक कंकाल जो है किसका हो सकता है। क्योंकि अमीर लोगों के साथ बहुत अच्छी चीजें भी रखी जाती थी, क्योंकि उसका जो है अपन कह सकते हैं ना कि जो अंतर है गरीब अमीर का, वो वहां पर दिखाई देता था। तो कई लोह के औजार भी मिले हैं शव के साथ या कंकाल के साथ, हथियार भी मिले हैं, ठीक है, गहने भी मिले हैं कहीं पर, ठीक है। कई मरे व्यक्तियों के साथ जो है एक दो कब्र में शंख, मनके, मोती मोती जयमाला ये भी मिले, कई मिट्टी के बर्तन। तो इससे वो एक स्टेटस का अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ ये अमीर व्यक्ति होगा और ये गरीब होगा, तो उसके साथ ये। और कहीं कहीं तो जो है उस समय प्रथा यही थी, चलन यही था। तो कहीं कहीं तो एक बच्चे की भी कब्र है, बड़ों की भी कब्र है, तो कई बार पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था कि बच्चों में किसकी है क्या है, और उनमें फिर अंतर करना देखा जाता था। उसके साथ जो चीजें रखी गई हैं उनको देखा जाता। तो बहुत सारी जो है खोजें या अध्ययन अपन कह सकते हैं, ये पुरातत्ववेत्ता करते थे। तो इसमें ये इन सब चीजों का सहारा लेते थे और इससे अंदाजा लगाते थे कि किस समय की ये है, कितने साल पुरानी है ये चीजें, और उस समय क्या होता था, उस समय सामाजिक परंपराएं क्या थी, कैसे वहां के रीति रिवाज थे, वहां के धर्म में क्या मान्यता थी, उसके आधार पर इनका को जो है वो किया जाता था। तो आगे बच्चों अपन ये कब्र जो है इनके बारे में ही आगे पढ़ेंगे कि जो पुरातत्ववेत्ताओं को प्राप्त हुई है उसमें उन्होंने क्या अंतर देखा है, ठीक है, और क्या क्या चीजें उनसे प्राप्त हुई थी।